Welcome you all to EdSarthi. Current affair is becoming one of the most challenging area in UPSC CSC preparation. चाहे प्रीलिम्स एग्जाम हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, इन सभी स्टेजेस में करंट अफेयर का डेप्थ एंड डाइवर्सिटी इंक्रीज होता जा रहा है. In this 3-part video series, we are going to talk about what current affair strategy you should follow, what are the sources you should refer, and how EdSarthi is going to help you in your current affair preparation. So, for this discussion, I have with us, I am introducing you to your Sarthi for the current affair at EdSarthi. So, Arpit Adlak, welcome to EdSarthi. He has experience of 6 years teaching in UPSC CSC examination. So, he is going to take forward with respect to the first video, current affair strategy. Here we are going to talk about. Welcome, Arpit, to EdSarthi. Thank you, Varun bhai. Hello, friends. Now, in this video, as Varun already said, that we'll be discussing the current affairs strategy. What strategy you need to adopt? Current affairs, as already discussed, is one of the most challenging areas for any aspirant at every stage, prelims, mains, or interview. But we here at EdSarthi are going to simplify this for you. So, first of all, we'll discuss that what strategy you need to keep in mind while preparing for current affairs, so that it becomes easier for you. Now the first question which should come to your mind is कि current affairs syllabus में कहाँ है, where is it in the syllabus? Now this is the architecture of the prelims examination. In the prelims examination you have two papers, first is general studies and the other is CSAT. Just for now, delete this because current affairs is not going to be asked here. Current affairs is going to be asked from this section. Here you have 200 questions of 2 marks each, and negative marking is 0.67. Now first of all you should need to know this thing that कि current affairs से कितने क्वेश्चन आएंगे ये यूपीएससी ने स्पेसिफाई नहीं किया है, या इनफैक्ट किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी ने स्पेसिफाई नहीं किया है. 2016 के प्रीलिम्स में करीब 70 to 80 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से थे. उसके बाद ग्रेजुअली कम होते गए. लास्ट ईयर हमने देखा थोड़े से फिर बढ़ गए. तो इट इज अनप्रिडिक्टेबल. देखते हैं कहां पे है करंट अफेयर्स इन दिस जनरल स्टडीज सेक्शन. इन जनरल स्टडीज सेक्शन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है, इकोलॉजी एनवायरमेंट है एंड इकोनॉमिक्स है. बट एक चीज हमें यहां पे ये देखनी है कि ओनली करंट अफेयर्स से क्वेश्चन होंगे ऐसा नहीं होगा. करंट अफेयर्स विल बी लिंक टू दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स जो आपके हैं. This is the new emerging trend. दिस इज द न्यू इमर्जिंग ट्रेंड. हाँ, जैसे कि पिछले साल क्वेश्चन था हिस्ट्री, मतलब सन टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन था. मोदी जी ने कुछ इनॉग्रेट किया था वहां पे, तो सन टेम्पल के बेसिक्स पूछे हुए थे और क्वेश्चन में ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ था तो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज इनॉग्रेटेड समथिंग इन द सन टेम्पल. बट सन टेम्पल के बेसिक से क्वेश्चन था, तो वो हिस्ट्री को कनेक्ट कर रहा है. अगर लेट सपोज कोई नया लॉ पास हुआ है और उसके प्रोविजंस पूछ दिए तो वो करंट अफेयर्स पॉलिटी से कनेक्ट कर रहा है. इसरो ने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है तो करंट अफेयर्स साइंस से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछेगा. तो इस तरीके से कनेक्टिविटी रहती है. एंड दिस इज द रीसेंट ट्रेंड जो हमने देखा है यूपीएससी प्रीलिम्स में. इसीलिए स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंट बनाना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है. हाँ, एग्जैक्टली. इवन जो करंट अफेयर आएगा उसका थोड़ा सा जाके बेसिक पार्ट अपने को पढ़ना पड़ेगा. एग्जैक्टली, बेसिक पार्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको लिंक करना बहुत जरूरी है. लिंकेज वाले एक्सपेक्ट पे क्वेश्चंस डेफिनेटली होंगे इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस. नाउ अब मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में बेसिकली टोटल 9 पेपर्स हैं, जिसमें से ये 2 लैंग्वेज पेपर्स क्वालिफाइंग, बाकी GS1 हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ज्योग्राफी, सोसाइटी एंड कल्चर. GS2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR. GS3 साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट. GS4 इज एथिक्स. फिर आता है एसए का पार्ट और फिर आते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स 2. यहां पे आपने देखा कहीं भी करंट अफेयर्स आपको नहीं दिखा. बट टू बी वेरी फ्रैंक, करंट अफेयर्स इज इनहेरेंट इन ऑल दीज पेपर्स ऑलमोस्ट. अगर मैं बात करूं GS1 में तो दिस पोर्शन सोसाइटी इज ऑल बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स. GS2 कंप्लीट इज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स. GS3 कंप्लीट, हर एक सब्जेक्ट में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे. एथिक्स नॉट सो रेलेवेंट, बट हाँ करंट इवेंट से क्वेश्चंस या केस स्टडीज दे सकते हैं. ऐसे करंट अफेयर्स में कोई ना कोई टॉपिक होगा ही. ऑप्शनल डिपेंड करता है आपका क्या ऑप्शनल है. ठीक है. Even one thing I would like to add upon here, while we are talking about the current affair, we can make our viewers clear about ki what does current affair mean. The thing is, what I have seen in this year mains examination, current affair is not just strictly 1 year current event prior to the examination. Exactly. है ना?
अभी करंट अफेयर में ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि 5 साल पहले अगर कोई मेजर इशू हुआ था तो उसको भी वो थीमेटिक तरीके से उठा के भी एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली मैं आपकी इस बात को सब्सटैंशिएट करूंगा। 2017 में डिजिटल इंडिया पे क्वेश्चन था, स्कीम लॉन्च हुई 2014 में। राइट। तो वो एक सब्सटैंशियल इशू था, बट क्वेश्चन बाद में पूछा गया उससे। तो करंट में हम कॉन्टेम्पररी इवेंट भी इंक्लूड रखते हैं। एग्जैक्टली ठीक। अब जितने भी यहां पर मैंने रेड मार्क करे हैं, रेड से इनसर्कल किए हैं, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्रीलिम्स में एज सच नहीं है। हमने वहां पे देखा कि गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आईआर नहीं थे, सिर्फ पॉलिटी था, ठीक है। तो बट यूपीएससी क्या कर रहा है, इन टॉपिक्स के करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछ रहा है। बहुत सही, बिल्कुल। एक आईआर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स में। यूपीएससी ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ इंडिया से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछूंगा। इट कैन आस्क द करंट अफेयर्स फ्रॉम द वर्ल्ड, एंड दैट इज व्हाई यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस वहां प्रीलिम्स में पूछ रहा है। 12 क्वेश्चन फ्रॉम द आईआर लास्ट ईयर इन द प्रीलिम्स एग्जाम। तो ये रीसेंट ट्रेंड है, और ये तो आप पिछले साल की बात कर रहे हो, उससे पहले भी अगर आप सारे क्वेश्चंस उठाकर देखोगे तो ये ट्रेंड देखा गया है। ठीक है। तो हम इसी ट्रेंड को पकड़ते हुए हॉलिस्टिक वे में आपके करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। देन कम्स द स्टेज 3 इंटरव्यू। अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट हाँ, यहां पे भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछते हैं। All right. So we can then talk about कि how students should prepare the current affairs. What should be the strategy? सी, अगर आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है तो करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने के लिए एक बात तो आप गांठ बांध लो कि वो सिर्फ आइसोलेशन में प्रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये जान लिया अब तक कि बेसिक से लिंक हो रहे हैं, वो इवन की फ्रिंज एलिमेंट से लिंक हो रहे हैं। तो हम यहां पे 3 एस्पेक्ट्स देखेंगे। आपको करंट इवेंट पता होना चाहिए, वहां से भी क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है कि करंट इवेंट्स आइसोलेशन में नहीं पढ़ने चाहिए, बट उसको लिंक जरूर करना चाहिए जहां हो सकता। दूसरा, यू शुड नो द बेसिक्स विद रिस्पेक्ट टू दैट करंट इवेंट, ठीक है। सो लेट सपोज गवर्नमेंट ने कोई लॉ में चेंजेस किए हैं, कोई अमेंडमेंट आया है, बट उससे पहले क्या लॉ था वो आपको पता होना चाहिए, उस लॉ का क्या पर्पस था वो पता होना चाहिए। देन लास्ट इज you should also have the fringe information related to the event। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2021 में अफगानिस्तान वाज इन न्यूज बहुत ज्यादा, क्योंकि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था। बट क्वेश्चन क्या पूछा यूपीएससी ने, अफगानिस्तान की ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो वो फ्रिंज एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए कि कैसे उससे रिलेटेड चीजें मैं और भी जान सकता हूं। Even when in 2020 India-China dispute was going on during the first lockdown stage, but examination में क्वेश्चन आया सियाचिन एंड ग्लेशियर एंड नुब्रा वैली को अरेंज करने से लेकर वहां की ज्योग्राफी से रिलेटेड। एग्जैक्टली। तो ये इस तरीके से टेस्ट करता है यूपीएससी। वो देखना चाहता है कि आप कितने अवेयर हो। आप सिर्फ उसी चीज पे तो नहीं स्टिक करते, आपको ओपन रहना पड़ेगा एक्चुअली। फेयर इनफ। नाउ अब ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, ठीक है। जो 3 हमने एस्पेक्ट्स की बात करी थी, आइसोलेशन में करंट इवेंट्स, बेसिक से लिंक करना, और तीसरा फ्रिंज एलिमेंट से। तो ये 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, रीजन्स ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज। तो यहां पे रीजन्स दिए, यहां पे कंट्रीज दी हैं, और आपको ये बताना है कि कौन से रीजन कहां पर है। अब ये सिर्फ आइसोलेशन में अगर आपको पता हो करंट इवेंट्स, तो आप यहां क्वेश्चन आंसर कर पाओगे। देन सेकेंड एस्पेक्ट पे, जहां पे करंट अफेयर्स बेसिक से लिंक किए जा रहे हैं, recent the world's second tallest statue in sitting pose of Ramanuja was inaugurated by Prime Minister। और अब यहां पे रामानुजा की फिलोसफी के ऊपर पूछा हुआ, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड अ न्यू सर्किट हाउस नियर द सोमनाथ टेम्पल, और यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में पूछा हुआ, बेसिक्स के बारे में पूछा हुआ। तो ये करंट इवेंट है, बट उसको बेसिक्स से लिंक कर रहे हैं। ऑलराइट। देन ये फ्रिंज इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए किसी भी करंट इवेंट की। जैसे कि मैंने बोला कि अफगानिस्तान वाज इन न्यूज। अब ये कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, ये कंट्रीज के नाम दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। तो इस तरीके से फ्रिंज एलिमेंट से भी कनेक्ट करना चाहिए, राइट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी कि आपको इन सब चीजों से कनेक्ट करवाएं। कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक पहले डिस्कस करें, देन उसके बेसिक्स जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां उसके बेसिक्स करवाएं। मैप वर्क इंक्लूडेड रहे उसमें, ताकि आपको एक क्लियर कट पिक्चर मिले, एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट मिले। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू टैकल करंट अफेयर्स। अगर आपने ये अप्रोच अडॉप्ट कर ली
तो आपके लिए चीजें डेफिनेटली आसान हो जाएंगी एंड यूल बी इन द रेस। ऑलराइट, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग समराइज करता हूं मैं आज के वीडियो में कि करंट अफेयर जो एग्जामिनेशन में यूपीएससी पूछ रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो चेंज आया पिछले 3-4 सालों में स्पेशली, कि जो आपको न्यूज़पेपर में दिखेगा खाली वो नहीं पूछ रहे, उसके आसपास का जो पेरिफेरल इंफॉर्मेशन है, चाहे उसका बेसिक पार्ट हो गया जाके कि जैसे रामानुजा का फिलॉसफी पूछ लिया जाके, सोमनाथ टेम्पल का बेसिक पार्ट पूछ लिया जाके, एंड उसका जो फ्रिंज इंफॉर्मेशन है ना, कि अगर कहीं आईआर का कोई क्राइसिस चल रहा है, जैसे लेट्स से कि इन फ्यूचर, ये तो हो गया कि पीछे का देखते तो हर कोई बता देता है, लेट्स से कि इन फ्यूचर रशिया यूक्रेन के बीच में अगर कोई वॉर चल रहा था, तो वहां से वो क्या पॉइंट उठा के पूछेंगे, रशिया और यूक्रेन का जो बॉर्डर है वहां से उठा के कोई मैपिंग का क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो खाली करंट अफेयर को आप ऊपर ऊपर से नहीं कर सकते हैं, है ना, आपको उसका बेसिक भी देखना पड़ेगा और फ्रिंज इंफॉर्मेशन भी देखनी पड़ेगी फॉर द करंट अफेयर प्रिपरेशन। सो to cover all these things, this is the course information from our side. We at SRT, we are starting live current affair course, जहां पे हम क्या चीजें करने वाले हैं, देखिए, कंप्लीट कवरेज ऑफ 1 ईयर करंट अफेयर। इफ यू आर गिविंग द प्रीलिम्स 2023 एग्जामिनेशन, दिस इज द बैच 1 लाइव कोर्स वी आर स्टार्टिंग। कंप्लीट कवरेज रहेगा, कंटेंट डिफरेंशिएशन रहेगा। कंटेंट डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, जो मैंने आपको अभी बताया कि फ्रिंज इंफॉर्मेशन पढ़ना जरूरी है, टॉपिक का बेसिक पार्ट जाके पढ़ना जरूरी है। सो दैट विल बी द कंटेंट डिफरेंशिएशन। कंसोलिडेटेड मटेरियल मिलेगा रिवीजन के लिए आप सभी को, ताकि आप एग्जाम से पहले रिवाइज भी कर पाए। वीडियो लेक्चर रहेंगे, लाइव सेशन चलेंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ जो प्रोवाइड किए जाएंगे उससे आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। वेरी अफोर्डेबल कोर्स, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। इसके साथ साथ अगर आप अपने प्रीलिम्स रिवीजन के बाकी कंपोनेंट्स के लिए भी वरिड है, you can look to our Nirvana Plus courses, one in all package, जहां पे कि आपको लॉजिकल गेसिंग, लाइव सीसैट कोर्स, दिस करंट अफेयर कोर्स, पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी के नोट्स, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज मोस्ट इफेक्टिव वन, द मेंटरशिप, द हाई इंपैक्ट टॉपिक, ये सब हम कवर करवाएंगे निर्वाणा प्लस कोर्सेज में। दैट विल बी एट 10,999 प्लस जीएसटी, ठीक है। तो या तो आप करंट अफेयर अगर खाली करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन द करंट अफेयर कोर्स। अगर आप सारे कोर्सेज को एक साथ बाय आउट करना चाहते हैं, यू कैन बाय दिस एट अ 50% डिस्काउंट रेट इन द निर्वाणा प्लस कोर्सेज, ठीक है। तो अपकमिंग वीडियो में वी आर फर्दर गोइंग टू डिस्कस कि क्या क्या सोर्सेज आप करंट अफेयर के लिए रख सकते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, किनका किस तरीके से यूज करना है। एंड इन द थर्ड video of this series we are going to talk about how SRT is going to help you in your current affair preparation, ठीक है। Thank you very much, thank you Arpit, थैंक यू वरुण भाई। all right, thank you guys।